हाय गाइस, नमस्कार। यूपी कॉम स्टडी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सबका एक अच्छा दिन है, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको ढेर सी बधाइयाँ देते हैं, ठीक है। तो हम आप सबको आज क्लास में प्रतिशतता का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। प्रतिशतता के सेकंड पार्ट में बताए थे वृद्धि या कमी, ठीक है, आधारित क्वेश्चन जो पहला, दूसरा और कमी या वृद्धि तीसरा, इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बताने के लिए कहे थे, ठीक है। तो आज आप सबको क्वेश्चन प्रतिशतता में बताया जाएगा। उस प्रतिशतता के क्वेश्चन जो आप सबको क्या करना है, देखकर बहुत जल्द ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो प्लीज़ भाई, आप सबसे निवेदन है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना न भूलिए, ठीक है। तो हम प्रतिशतता में बताए थे प्रतिशत का मतलब क्या होता है, उसके प्रति क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। शत का मतलब 100 होता है, इंग्लिश में बोला जाए परसेंट, सेंट का मतलब 100 होता है। ये आपको हम पुरानी वीडियो में शेयर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज आप सबको कुछ क्वेश्चन बताते हैं जो आप सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, आपको सॉल्व करने में इतनी आसानी पड़ेगी कि आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उस बेस पर हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उस क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। दो व्यक्ति हैं, एक है सीता और दूसरा कौन है, गीता, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि सीता की आय गीता की आय से कितना कम है, 10। यदि गीता की आय क्या है, 100, तो इसकी आय क्या होगी, 90 होगी। तो इसकी आय अगर हम 100% माने तो इसकी आय कितनी परसेंट होगी, 90, क्योंकि 10% कम है तो 10% कम। आगे क्या पूछ रहा है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितना परसेंट अधिक है, 10% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है, 10% अधिक है। किससे, 90 से। किससे, 90 से। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यहाँ पर बचेगा 100/99। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। तो कितना सही है, 33 सही 1/3%। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा चल रहा है, वृद्धि में कमी या, ठीक है। पहला था वृद्धि में कोई कमी हो, किसी संख्या में कोई कमी हो, तो उस बेस पर हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। कितने का कमी, 10 पर, किससे, 90 से। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य था 20% घट गया। ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितना अधिक चीनी प्राप्त करेगा, कि पहले जितना व्यय करता था उसमें कितना अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो हम देखते हैं, पहला मूल्य मानते हैं, पहले मूल्य कितना था, 100 था, घट गया 20%, तो हुआ कितना, 80%। घट गया ना, 100 था, 20% घट गया 80। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना घटा, 20, कितने से, 80 से, ठीक है। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 20 से काटेंगे 20, ठीक है। तो 20 से काटेंगे 20 चौक 80, 4 से भाग करेंगे 25 चौके 100। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कि जब कहेगा कि प्रतिशत में कमी होगी तो हम क्या करेंगे, एक का मानेंगे 100, कितना कम हो रहा है तो कम करेंगे, ठीक है। तो उसे ऊपर रखेंगे, कितनी के कमी, इतने, किससे, 80 से। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। आगे क्वेश्चन जो कहेगा उसके बेस पर हम सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे, ठीक है, ये हमारा कौन सा था, प्रतिशत में कमी। इस बेस पर हम इस बेस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप सबको बताते हैं। क्या कहता है, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। कितनी कम हो गई, 30% कम हो गई। मानते हैं पहले कितनी थी, 100 थी, 30% कम हो गई, कितनी हो गई, 30% कम हो गई, ठीक है। तो 30
अगर हम 100 का निकालेंगे 30 तो 30 आएगा, ठीक है। तो 30% कम हो गई। आगे क्या कह रहा है, तो दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध का शुद्ध प्राप्त हो जाए। अब हम यहाँ देखते हैं, इससे कमी हो गई, 30% कमी हो गई, तो 30% कमी हो गई तो होगा कितना, 70। सॉरी, यहाँ 30 का कमी होगा तो कितना आएगा, 70। अब हम देखते हैं कमी कितने की हुई, 30 की कमी हुई। कितने की कमी हुई, 30 की। कितने से, 70 से परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, सॉल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, आएगा कितना आएगा, 300/7, ठीक है, 300/7। अगर हम इसे भाग करेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बना, ठीक है, 7 दूनी 14, 6 सही 1/7, 42 सही इसका आंसर आएगा, 42 सही 6/7%। तो ये हमारा पहला टाइप था, ठीक है, कि पहला टाइप कौन सा था, प्रतिशत में कमी संबंधी आधारित क्वेश्चन जो हमारे थे वो थे, ठीक है। अब हम आप सबको आगे टाइप बताएंगे। अगला टाइप क्या है कि प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन। जो प्रतिशत वृद्धि पर क्वेश्चन होता है वो वृद्धि वाली हम देखते हैं, उस संबंधी क्वेश्चन को हम बताते हैं, ठीक है। तो उस संबंधी क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहेगा, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो मानते हैं ये राम है, ये श्याम है। कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो इसका क्या है, 100। इसका कितना बनेगा, 120, क्योंकि 20% अधिक है। जब इसका 20% अधिक है तो अब देखते हैं, ठीक है, तो इससे कितना अधिक है, 20 अधिक है। किससे, 120 से। किससे अधिक है, 120 से। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, सॉल्व करेंगे, 2 1 के 2 और 2 6 12, तो 100 बटे कितना आएगा, 6। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 से कटेगा, तो 2 3 6, 2 से काटेंगे 50, ठीक है, कितना आया, अब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, 50 और बटे 3। इसे 3 से भाग करेंगे तो 16 3 48, 2 50, ठीक है, 16 से 3/2%। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 120 यहाँ पर कितना रखेंगे, 120, ठीक है, 120 से इसका 120 अधिक हो रहा है तो कितना रखेंगे, 120। इस प्रकार जब वृद्धि पूछेगा तब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो कहता है उसके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सरसों के तेल का, कह रहा है सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया, 15% बढ़ गया। तो पहले 100 था, कितना बढ़ गया, 15% तो होगा कितना, 115। अगर हम 15 जोड़ेंगे तभी तो आएगा, 15% निकाल कर, तो 115। अब देखते हैं कितना बढ़ गया, 15 किस पर, 115, ठीक है, 115 पर लगाएंगे। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 5 से काटते हैं इसे, ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, कितना बचा, 1 5 3 15, आएगा कितना, 300/23। कितना आया, 300/23। तो 300/23 आया। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 13 सही, ठीक है, 13 सही 1/23%, 13 सही 1/23%। तो इस पर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ हमें यहाँ कितना रखना है, 115, क्योंकि 115, क्योंकि 100 था, 15 की वृद्धि हो गई उसकी आय में, तो कितने हो रहे हैं, इससे 15 हो रहा है ना, तो 115 रखेंगे। 15 की हो रही है 115। जब कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, वृद्धि में पूछेगा, तो प्रतिशत वृद्धि के आधारित क्वेश्चन इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप सबको तीसरा टाइप बताते हैं। तीसरा टाइप क्वेश्चन क्या कहता है कि अब क्या होगा, तीसरा टाइप में बताए थे कि प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। जो प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित क्वेश्चन है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमारा सवाल क्या कहता है। उसी के बेस पर हम आप सबको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है, कि क्या कहता है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। कितनी बढ़ी, 10% बढ़ी, तो 10% इसकी वृद्धि बढ़ी, ठीक है, कितनी बढ़ी, 10% इसकी वृद्धि हुई।
आगे कह रहा है कुछ दिनों बाद पुनः 20% वृद्धि हुई, दोनों हमारी वृद्धि हुई, ठीक है, इधर भी बढ़ गई। आगे देखते हैं, कह रहा 10% पहले बढ़ी, उसके बाद कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम क्या करेंगे, इसे देखते हैं। हम लगाएंगे 100, पहले क्या हुआ 10 की वृद्धि हुई, 10 प्लस 20, ठीक है, प्लस 10 गुणे 20 भागे 100, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 यहाँ 20 ये कितना हो जाएगा 30, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, आएगा 2, इसका मतलब कितना परसेंट 32%। कितने परसेंट की वृद्धि हुई 32% की वृद्धि हुई, 32% की वृद्धि होगी। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, बढ़ाकर सॉल्व करेंगे। इसी पर हम देखते हैं और बढ़ाते हैं क्वेश्चन को आगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन के बारे में हम समझाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए। अगला कह रहा है मोहन ने अपना व्यय पहले से 15% घटाया, फिर पुनः 5% घटाया। मोहन है वो अपने व्यय को 15% घटाया, उसके बाद फिर से वो 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। पहले इन्होंने कितना घटाया 15, कितने की कमी की 15% की कमी की, कोई बात नहीं, ये कमी है, इसको माइनस के रूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद ये क्या कहता है पुनः 5% की कमी करती है। तो इस प्रकार उसे कुल कितने परसेंट की कमी हुआ, कितना व्यय कमी किया, इस पर देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं -15, फिर उसके बाद -15, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा -5, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -15, यहाँ पर प्लस ना, सब में प्लस है, तो यहाँ पर बटे 100 और गुणे -5, इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो -15 और -5 मिलाकर कितना हो जाएगा -20 के प्लस, इसे हम सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा। उसके बाद 5 से काटेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 से इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से काटते हैं 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 3 बटे कितना आया 4, कितना आया 3/4। ये क्या है -20 में हमें क्या करना है 3/4, इसमें क्या करना है 3/4 हमें सॉल्व करना है। हम 3/4 इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं जब यहाँ पर हम सॉल्व किए 5 से काटे 5 चौक 20, 4 आया। उसके बाद 5 से काटे 5 दूनी 10, 20 आया। 5 से काटे 5 3 15, 5 चौक 20, 3/4 आया, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 से इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए ये माइनस है, इसमें हमें प्लस करना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भाग करेंगे, देखेंगे तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 20 चौक 80, -80 प्लस 3/4। अब क्या करेंगे, इसे घटाएंगे, कितना आएगा 77, कितना आएगा 77/4। तो 77, क्योंकि देखो 77/4। अब हम 77 को 4 से भाग करेंगे तो 19 चौक 76 और उसके बाद 1/4% और माइनस में उत्तर आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कमी, जब इसमें कमी होगी तो माइनस के रूप में आएगा, जब वृद्धि होगी तो प्लस के रूप में आएगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी पर एक बेस आधारित क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, पहले कितनी बढ़ी 20%, तो 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। आगे देखते हैं, वृद्धि हुई परंतु कुछ दिनों बाद 10% घट गई। 10% क्या हो गई, घट गई, तो 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोई बात नहीं, हम क्या रखेंगे पहले पहले क्या रखेंगे, यहाँ 20 है तो 20 हमारी वृद्धि है, फिर यहाँ प्लस रहता था लेकिन अब कमी है तो हम क्या करेंगे घट गई तो 10 रखेंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 20 गुणे -10/100।
यहाँ पर इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 10 आएगा। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 बराबर कितना आया 8%। कितनी की वृद्धि हुई 8% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई 8% की वृद्धि हुई। कैसे? क्योंकि ये हमारा प्लस में आ रहा, अगर माइनस में उत्तर आता तो कमी होता, प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी बेस पर और बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, एक दुकानदार माल खरीदते समय, एक दुकानदार है वो माल को खरीदते समय 10% ठगता है। कितना परसेंट ठगता है 10% ठगता है। उस और बेचते समय 5% ठगता है। इसका मतलब जो 10% ठगेगा और 5% दोनों ठगता है तो इसका मतलब क्या होता, उसका फायदा होगा। किसका? जो दुकानदार है, तो दुकानदार का फायदा होगा। तो 10% का 10% लेता है, तो इसे पहले रेज कर देते हैं। ठीक है, तो इसे रेज करने के बाद बताता है 10% ठगता है, तो इसका मतलब 10% उसकी वृद्धि हुई। उसके बाद क्या कहता है 5% बेचते समय ठगता है, तो 5% और ठगेगा। ठीक है, तो 5% की उसकी फिर वृद्धि हो जाएगी। तो अब देखते हैं 10 प्लस 5 प्लस यहाँ पर 10 गुणे 5 भागे 100। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 आएगा 15 प्लस 1/2। इसे हम सही करेंगे तो 15 दूना 30, 1 31, 31/2। 31/2 को हम क्या लिख सकते हैं 15 सही 1/2%। 15 सही 1/15 दूना 30, 31/2। तो इस प्रकार हमारी क्या हुई वृद्धि हुई। क्या हुई वृद्धि हुई, क्योंकि प्लस में आया। तो हम ये क्वेश्चन इस बेस पर हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, जो हमारे कुछ क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं, है हमारा बहुत आसान। यदि हम माने इसे एक प्रकार का फार्मूला माने तो ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे x प्लस माइनस x, फिर प्लस माइनस y, फिर प्लस माइनस x गुणे y। ठीक है, और बटे 100। इस फार्मूले से हम चाहेंगे तो इसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम फार्मूला न याद करके यदि हम समझें कि 10% की वृद्धि होती है, फिर 10% की वृद्धि होती है, तो दोनों को जोड़ेंगे, उधर दोनों में गुणा करके 100 से भाग करके जोड़ लेंगे। यदि कमी होती है तो इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ प्रतिशतता का कौन सा क्वेश्चन था, जब आधारित कमी रहेगी किस पर क्वेश्चन पर रहेगा, जब प्रतिशत कमी आधारित क्वेश्चन। दूसरा था प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन। तीसरा टाइप हमारा था प्रतिशत वृद्धि तथा कमी आधारित क्वेश्चन। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, तो इसके बाद हम आप सबको जो आयतन संबंधी क्वेश्चन है और उसके बाद जो टाइप है उस संबंधी क्वेश्चन को हम आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप सब इस टाइप को देखते रहिए, बहुत आसान है। इसे हम बहुत जल्द ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमें देखने पर ये दो अभी बताने में कुछ समय लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने पर ये बहुत कम समय पर इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप सबसे भाई साहब निवेदन है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। ठीक है, नमस्कार।